समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने लास्ट वीडियोज़ में जो कंप्लीट किया था जिस टॉपिक को, वो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सब्जेक्ट कंकर्ड के नाम से भी जानते थे। आज मैं आपको फिर से टॉपिक्स न्यू स्टार्ट करने के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जिसमें आज हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें से जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम पढ़ना चाहेंगे, वो हम पढ़ेंगे कंजक्शन वर्ड। आज हम पढ़ेंगे वो नया टॉपिक है अपने पास में कंजक्शन वर्ड। मेन है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द कंजक्शन वर्ड काम क्या आते हैं, कंजक्शन वर्ड होते क्या हैं। तो कंजक्शन वर्ड वो होते हैं जहाँ दो संज्ञा शब्दों को, दो क्रियाओं को, दो कर्म को आदि को जोड़ने का जो काम करें, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करें, उन सेंटेंसों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास में है कंजक्शन वर्ड। कौन सा टॉपिक है ये? टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर कौन सा है? 2। पहला टॉपिक कौन सा था? पहला टॉपिक कौन सा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हमने? कंजक्शन वर्ड। आइए सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कंजक्शन वर्ड का। पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आइदर और। पहला टॉपिक अपने पास में है आइदर और। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है या तो या, या तो या। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, यानी मीन क्या है इसका? या तो या। देखिएगा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग दो अलग अलग, दो अलग अलग, इसका प्रयोग दो अलग अलग कर्ता, कर्म या क्रिया को जोड़ने के, या क्रियाओं को जोड़ने के, क्रियाओं को जोड़ने के, क्रियाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, लिए किया जाता है। आइदर और का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ दो अलग अलग कर्ता हो वाक्य में, दो अलग अलग क्रियाएं हों या दो अलग अलग कर्म हों, उनको कनेक्ट करने यानी जोड़ने के काम में लिया जाता है। वो टॉपिक अपने पास में होता है कौन सा? कंजक्शन वर्ड में आइदर और। और जिस प्रकार से हम आइदर और को पढ़ रहे हैं, तो आइदर और का यूज करते समय, आइदर और का यूज करते समय हम किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज करेंगे, किस प्रकार से हम सेंटेंस में कुछ मिलान करेंगे और मिलकर हम उसको पढ़ें। तो इसमें भी हमारे पास में पहला जो टॉपिक बनता है फर्स्ट में, फर्स्ट का वो टॉपिक हमारे पास में है दो अलग अलग, दो अलग अलग कर्ता होने पर, दो अलग अलग कर्ता होने पर। तो हमने क्या टॉपिक लिखा है? दो अलग अलग कर्ता होने पर। जहाँ कर्ता ही यानी सब्जेक्ट ही दो अलग अलग होंगे, वहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो वहाँ पर, वहाँ प्रथम, वहाँ प्रथम यानी कि प्रथम को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट, कर्ता से पूर्व, प्रथम कर्ता यानी फर्स्ट सब्जेक्ट से पूर्व आइदर, व अदर यानी अन्य सब्जेक्ट यानी कर्ता से पूर्व
और लगाएंगे। तो आपने क्या देखा, मैंने क्या लिखा है, यदि सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ही अलग अलग हों तो हम उनको चेंज कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दें, यदि हमारे पास में सेंटेंस में सब्जेक्ट दो अलग अलग हों तो हम फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट से पूर्व हम लगा देंगे आइदर, और सेकंड सब्जेक्ट है उससे पहले अपन यूज करेंगे और का। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, और सेकंड है अमेरिका इज ए कंट्री, अमेरिका इज ए कंट्री। अब सेंटेंस में सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास में ये है कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर तो है आइदर, और वो सॉरी यहाँ पर तो है इंडिया और यहाँ पर है अमेरिका। हमें यूज करना है आइदर और का, यूज किसका करना है, आइदर और का, और इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है, यानी कि रीराइट करना है। तो आप ध्यान दें, इंडिया और अमेरिका के बाद में यदि हम संपूर्ण सेंटेंस को देखते हैं आगे वाले को, तो दोनों में सेम का सेम है, दोनों में क्या है, सेम। और यदि सेंटेंस अदर सेम होता है तो डबल बार उसको नहीं लिखा जाता, ओनली सिंगल टाइप में लिखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल का आंसर दे तो हम कैसे देंगे, अंडरस्टैंड करना। तो फर्स्ट से पहले हम लगाएंगे आंसर देते समय आइदर इंडिया, आइदर इंडिया और अमेरिका, आइदर इंडिया और अमेरिका इज ए कंट्री। तो आपने देखा कि सेंटेंस किस प्रकार से चेंज हुआ कि आइदर और का प्रयोग तो हमने किया, तो यहाँ पर हमारे पास में यूज हुआ है आइदर और का। फर्स्ट से पहले यानी फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हमने लगा दिया आइदर, और सेकंड ऑब्जेक्ट है इससे पहले हमने लगा दिया और। तो और अदर सेंटेंस दोनों में इक्वल था, इसलिए हमने उसको सेम का सेम रख दिया। इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। और दूसरा है श्याम इज ए डॉक्टर, श्याम इज ए डॉक्टर। अब सेंटेंस को आप देखेंगे आइदर और का इसमें यूज करना है, आइदर और। अब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास में वही अपन देख सकते हैं, राम और श्याम सेंटेंस में है, लेकिन इसके अदर में हम देखते हैं तो सेम का सेम दोनों में इक्वल सेंटेंस है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल बनाएंगे। फर्स्ट एक राम है सब्जेक्ट, इससे पहले लगाएंगे आइदर, फर्स्ट से पहले लगाएंगे आइदर राम, फर्स्ट से पहले लगाएंगे आइदर राम, फिर लगाएंगे और फिर लगाएंगे श्याम। दोनों सब्जेक्ट आ गए अपने पास में। फिर अपने पास में सेंटेंस मतलब इज ए डॉक्टर दोनों में इक्वल है, तो हम इसको एक टाइम में उतार देंगे इज ए डॉक्टर, और अपना सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है और क्या समझा है, यदि सेंटेंस हमारे पास में आइदर और का यूज़ करवा रहा हो और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो और अदर सेंटेंस इक्वल हो, तो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसे फर्स्ट सब्जेक्ट से बिफोर अपन यूज करेंगे आइदर, एंड सेकंड सब्जेक्ट है उससे आफ्टर में, उससे बिफोर में अपन यूज करेंगे और का, एंड सेंटेंस इक्वली आंसर में बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन इसी का सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास में है इसी का, यदि दो अलग अलग कर्म हों, अलग अलग कर्म हों, दो अलग अलग कर्म हों, तो वो ये आएगा, ये लाइन ध्यान रखें। प्रथम यहाँ पर सब्जेक्ट था उसकी जगह हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो प्रथम सब्जेक्ट से पूर्व यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट से पूर्व आइदर लगेगा, एवं सेकंड ऑब्जेक्ट से पूर्व और का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राम इज ए टीचर,
फुल स्टॉप, ही इज ए सिंगर, फुल स्टॉप, यहाँ पर कोष्टक में दिया आइदर और। अब ध्यान दें, राम इज ए टीचर, राम एक अध्यापक है, ही इज ए सिंगर, वह एक गायक भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ही जो वर्ड है ये प्रोनाउन यूज हुआ है किसका, राम का, तो राम ही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो एक है लेकिन ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर एक टीचर है और एक सिंगर है, तो यहाँ पर अपने पास में अलग अलग हुआ। तो हमारे पास में सेंटेंस इक्वल कहाँ तक है, राम इज ए और ही इज ए तो सेम है, लेकिन हमारे पास में टीचर और सिंगर डिफरेंट है। तो हम आंसर देते समय कैसे चेंज करेंगे, मैच कर सकते हैं सेंटेंस, राम का राम, तो राम जहाँ पर लिखा वहाँ पर मैंने ही भी लिख दिया, इज ए इज का, इज ए का ए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे आइदर ए, आइदर ए टीचर ए, आइदर ए टीचर और सिंगर। तो डिफरेंस यदि अपने पास में किन में हो, ऑब्जेक्ट में, तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पूर्व आइदर यूज करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट से पूर्व और का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अपना सेंटेंस ये है, ये कंप्लीट होगा। अब हम इधर देखते हैं इसका पॉइंट कि तीसरा टॉपिक है इसका, तीसरा है यदि क्रियाएं अलग अलग हों, यदि क्रियाएं अलग अलग हों, यदि क्रियाएं अलग अलग हों, तो आपको पता है क्रियाएं अलग अलग हों तो फर्स्ट वर्ब से पूर्व आइदर और सेकंड वर्ब से पूर्व क्या लगेगा, और लगेगा, और जो सेंटेंस समान है उसको इक्वल मार्क्स में रखेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे टीना रीड से दिस पोएम, फुल स्टॉप, सी राइट से दिस पोएम। आगे दिया आइदर और, हम यूज करके देखेंगे इसमें भी। तो आप इसमें देख सकते हैं टीना और सी दोनों एक ही बात है, टीना के लिए सी का यूज हुआ है, दिस पोइम और इसमें भी दिस पोइम दोनों इक्वल है, लेकिन हमारे पास में डिफरेंस किसका हुआ, रीड्स का और राइट्स का। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो आंसर कैसे होगा, टीना का, टीना एग्जाम्पल का आंसर है यहाँ से, टीना का, टीना आइदर रीड से और राइट से दिस पोइम। ये जो आंसर है, ये आंसर हमें इससे प्राप्त हुआ है। यदि सेंटेंस हमारे पास में इस प्रकार का आ रहा हो तो हम उसका आंसर इसी प्रकार से देंगे। सेकंड है इसमें एग्जाम्पल, जैसे मोहित इज लाफिंग, मोहित इज लाफिंग, ही इज वीपिंग, और यहाँ दिया आइदर और। तो जो हमने यहाँ पर यूज किया है तो हम देख सकते हैं मोहित और ही दोनों इक्वल हैं, इज दोनों में इक्वल है, लाफिंग और वीपिंग दोनों में डिफरेंस है, तो हम इसका आंसर देंगे। तो यहाँ से आंसर है मोहित का, मोहित इज का, इज आइदर लाफिंग, आइदर लाफिंग और वीपिंग, और अपना सेंटेंस क्लियर हो जाए। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो आज के लिए ये जो टॉपिक नया स्टार्ट किया इसमें एक ही, और ये नियम आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट रूल्स से मिलते हैं। नेक्स्ट रूल्स में जैसे नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आदि के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट रूल्स के साथ। थैंक यू।